on Israel on October, according to Israel. इजरायल और हमास में तनातनी बढ़ती जा रही है। गाजा पट्टी में 6 बंधकों के शव मिलने के बाद इजरायल के लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। इसके विरोध में इजरायल में हजारों लोगों ने रैली निकाली, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया। तेल अवीव में रविवार शाम लाखों लोग प्रदर्शन के लिए जुटे थे। लोगों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर हमास में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। इजरायली सेना ने कहा कि दक्षिणी गाजा के राफा में शनिवार को उन्हें 6 शव मिले। इनमें एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल था। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार विरोध प्रदर्शन में 3 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। लोगों ने 6 शवों के प्रतीक के तौर पर 6 ताबूत रखे थे। हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के बाहर भी हंगामा किया। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 5 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया गया है। इजरायल के लोगों ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर बंधकों की रिहाई के लिए ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी सीज फायर और बाकी बचे बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे थे। अगर ये समझौता होता तो बंधकों को छुड़ाया जा सकता था, लेकिन नेतन्याहू राजनीतिक वजहों से समझौता करना नहीं चाहते। सरकार के खिलाफ लोग रात भर प्रदर्शन करते रहे। कई हाईवे जाम कर दिए गए। वे सरकार के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। उन्होंने सरकार से युद्ध विराम की मांग की ताकि बंधकों को जिंदा वापस लाया जा सके। वहीं इजरायल के मजदूर संघ ने देश भर में हड़ताल का भी ऐलान कर दिया। इसकी वजह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेन गुरियन भी प्रभावित है। वहीं 6 बंधकों के शव मिलने के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट अपनी ही सरकार से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बंधकों को मुक्त कराने के बजाय सीमा पर कब्जा करने को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाकी बंधकों को कभी आजाद नहीं करा पाएंगे। करीब 11 महीनों से बंधक बने रहने के बाद उनकी हत्या से पूरे देश में दुख और गुस्सा है। ज्यादातर इजरायली इसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू को दोषी ठहरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि राजनीतिक कारणों की वजह से नेतन्याहू बंधक समझौता नहीं कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बाकी बचे बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम की मांग की। लोगों ने कहा कि हम बचे बंधकों को जिंदा वापस चाहते हैं। प्रदर्शनकारी बंधकों के सम्मान में देश का झंडा, पीले रिबन और मारे गए 6 बंधकों से माफी मांगने वाली तख्तियां हाथों में लिए हुए थे। टाइम्स ऑफ इजराइल से तेल अवीव के रहने वाले श्लोमित हकोहेन ने कहा, सरकार अपने बचाव के लिए ये कर रही है, बंधकों की रिहाई के लिए नहीं। अब हम उन्हें बताना चाहते हैं कि रुक जाओ। दूसरी तरफ इजराइल के सबसे बड़े व्यापार संघ हिस्ताद्रुत ने गाजा में 6 बंधकों की हुई मौत के बाद सोमवार को हड़ताल घोषित कर दी। स्वास्थ्य, परिवहन और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों के करीब 8 लाख कर्मचारी इस संघ के सदस्य हैं। इस हड़ताल का मकसद बंधकों की रिहाई के लिए सरकार पर दबाव बनाना है।